स्योंग को भूत की आवाज सामने वाली वाल से आ रही थी, इसीलिए स्योंग भूत मतलब रानी से कहता है वो ये वाल में छेद करके उसे यहाँ से मुक्ति दिला देगा। लेकिन वो इतना डर जाता है कि उसे भूत के इल्यूजन आने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो स्योंग फिर से उस भूत से बात करने लगता है। इस पर रानी उसे बताती है कि वो उसकी नेबर है, जिनके अपार्टमेंट के बीच में एक ही वाल है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। स्योंग कल उसके भूत वाली आवाज पर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रानी उसे बताती है कि वो उसे भगाना चाहती थी क्योंकि वो खराटे बहुत ले रहा था। जिस पर स्योंग रानी से कहता है कि उसे यहाँ पर जितनी चाहे उतनी आवाज करने की परमिशन मिली है और अब उसे जो कुछ करना है वो जरूर करेगा। इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को यहाँ से चले जाने को कहते हैं। लड़ाई शांत होने के बाद स्योंग उससे कहता है कि हम दोनों अपनी अपनी टर्न्स बना लेते हैं, जिसमें थोड़े टाइम तुम काम करोगी और थोड़े टाइम में मैं काम करूंगा। लेकिन रानी उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए स्योंग और रानी एक दूसरे को बहुत तरीकों से परेशान करने लगते हैं। अगले दिन जब स्योंग अपने दोस्त के पास गया होता है तब रानी के पास उसकी बड़ी बहन जो एक डॉक्टर है उससे मिलने आती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रानी अपने रूम के अलावा कहीं नहीं जाती क्योंकि उसे पैनिक अटैक की बीमारी है। थोड़ी देर के बाद जब स्योंग अपने अपार्टमेंट में आता है तो उसे रानी फिर से आवाज करके परेशान करने लगती है। रानी से बहुत ज्यादा परेशान होकर स्योंग एक टिकटॉक आवाज करने वाली मशीन लाकर रख देता है जो दिन रात टिकटॉक की आवाज करती रहती है। मशीन से रानी को भी सोते समय बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए उससे परेशान होकर वो स्योंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान जाती है, जिसमें वो 4 घंटे अपनी टर्न्स लेंगे। जिसके बाद हर रोज दोनों 4-4 घंटे की टर्न्स लेकर अपना अपना काम करते रहते हैं। फिर एक दिन जब स्योंग अपने टाइम पे अपना काम कर रहा होता है तो तभी स्योंग के तीनों दोस्त उसके पास नशे की हालत में अल्कोहल लेकर पार्टी मनाने आते हैं। इस बारे में जब रानी उससे पूछती है कि ये यहाँ क्यों आए तो स्योंग उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त है जो मुझसे मिलने आए हैं, ये रात भर यही रुकेंगे और अभी शिफ्ट मेरी ही चल रही है। जिसके बाद स्योंग अपने एक दोस्त को डांटता है कि वो इन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आया, क्योंकि उसके दोस्त को पता है कि स्योंग की नेबर एक लड़की है। मगर उसके दोस्त शोर मचाते हुए पार्टी करने लगते हैं। उनकी आवाज से दूसरी तरफ रानी को नींद नहीं आ रही थी। उनसे परेशान होकर रानी जोर से चीखने लगती है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्योंग अपनी नींद से उठ रहा होता है और खुद से बोलता है कि उसका सर दुख रहा है। जिस पर रानी उससे ताना मारती है कि उसे दर्द तो होगा ही, क्योंकि सारी रात उसके दोस्तों ने धमा चौकड़ी जो मचाई थी। थोड़ी देर बाद जब स्योंग टॉयलेट कर रहा था तभी उसे कल रात का सीन ध्यान आता है जब रानी चिल्ला रही थी। जिसके बाद स्योंग के दोस्त रानी को भूत समझकर उससे अपने लिए सुंदर लड़की और स्योंग का ऑडिशन क्लियर करने की विश मांग रहे होते हैं। जिस पर रानी स्योंग पर हंसने लगती है। रानी से अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगने के लिए स्योंग अपने दोस्त की फ्रूट शॉप पर रानी के लिए गिफ्ट लेने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर रानी को देने के लिए कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए स्योंग अपने दोस्त को डांटने लगता है कि उनकी वजह से ये सब हुआ है और अगर वो बाकी के लोगों को वहाँ पर लेकर नहीं आता तो पिछली रात का सीन नहीं होता। लेकिन स्योंग वहाँ से खाली हाथी अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और रानी से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। स्योंग रानी से कहता है कि 2 दिनों के बाद उसका ऑडिशन है और उसे उस ऑडिशन को कैसे भी करके क्लियर करना होगा, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें 2 दिनों तक अपनी टर्न्स के साथ चलना होगा और फिर अगले 2 दिन पूरे रानी के ही रहेंगे। रानी भी उसे समझते हुए उसे हाँ कह देती है, जिससे स्योंग खुश हो जाता है। रानी उसके बातों को इसलिए मान गई थी क्योंकि पिछली रात अपने दोस्तों के सो जाने के बाद स्योंग ने नशे में रानी को बताया था कि हम चारों दोस्तों का पहले एक म्यूजिक बैंड हुआ करता था, जिसको बड़ा बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले रखा था। लेकिन स्योंग का ये प्लान था कि अगर वो सोलो परफॉर्म करे तो उनका बैंड फेमस हो जाएगा। लेकिन स्योंग का ये प्लान कामयाब नहीं होता, जिस वजह से उसका म्यूजिक बैंड क्लोज हो जाता है। इस पर स्योंग को लगता है कि उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, इसीलिए उसे इस ऑडिशन को क्लियर करना होगा जिससे उनका बैंड सक्सेसफुल हो जाए और वो अपने कर्ज को खत्म कर दे। फिर एक दिन रानी की शिफ्ट चल रही होती है तो स्योंग बिना आवाज करे अपना काम करने लगता है। तभी रानी से कुछ सामान गिर जाता है जिससे उसको अपने पैर में चोट लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर स्योंग रानी से पूछता है कि उसे क्या हुआ। इस पर रानी कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। फिर स्योंग उससे कहता है कि अगर उसे उसकी जरूरत है तो वो उसे बोल सकती है, लेकिन रानी उसे मना कर देती है। जिसके बाद स्योंग की टर्न आ जाती है जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस करने लगता है, जिसे रानी वाइन पीते हुए सुन रही होती है। उसी दिन हमें स्योंग और उसके तीनों दोस्तों को दिखाते हैं जो अपने एक कॉलेज फ्रेंड की वेडिंग पार्टी अटेंड करने आए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी की बहन रानी के पास आई होती है। वो रानी से स्योंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर रानी बताती है कि वो लड़का कहीं बाहर गया है। फिर वो रानी से पैनिक अटैक के बारे में पूछती है। रानी कहती है कि उसे इस बार पैनिक अटैक कम आए हैं। ये सुनकर रानी की बहन खुश हो जाती है और अपने काम पर चली जाती है। उधर वेडिंग पार्टी में स्योंग को उसकी एक्स मिल जाती है जो उसे बताती है कि उसकी
उसके कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। ये सुन स्योंग काफी सैड हो जाता है और उसे कांग्रेचुलेशन कह देता है। अपनी एक्स के जाने के बाद स्योंग और ज्यादा सैड होकर स्मोकिंग करने लगता है। स्योंग ने स्मोकिंग छोड़ दी थी, लेकिन अपनी एक्स को देखकर उसने वापस से स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। स्योंग का मूड काफी उदास हो जाता है, इसीलिए वो अपने रूम में आकर सैड सॉन्ग गाने लगता है, जिसे दूसरी साइड से रानी सुन रही होती है। रानी को स्योंग की आवाज में सैडनेस दिखती है, इसीलिए रानी स्योंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। जिस पर स्योंग उससे कहता है कि जब वो कॉलेज में था तो उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की को किसी अमीर आदमी से शादी करनी थी, इसीलिए वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। वो उस लड़की को भूल चुका था, लेकिन आज वो अपने एक दोस्त के शादी में उसे देखकर उसे उसकी याद आने लगी। स्योंग उससे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि अभी मेरी शिफ्ट चल रही है। इस पर रानी उसे पागल कहती है। स्योंग रानी को बताता है कि वो लूजर है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है और वो नकारा है। इस पर रानी उससे कहती है कि तुम एक सिंगर हो और जब तक तुम खुद को सिंगर मान नहीं लेते तब तक तुम अपने दिल से गाना नहीं गा पाओगे, इसीलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो उस पर तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए। उसकी इन बातों से स्योंग को अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो कहता है कि वो इस समय कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या और इस कारण से उसकी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। इस पर रानी कहती है कि उसे अपनी चीजें और अपने इमोशन पर ध्यान देना चाहिए और ये सब करते ही तुम्हारी प्रोग्रेस होने लगेगी। इतना कहने के बाद रानी सोने चली जाती है। रानी की बातें स्योंग को काफी अच्छी लगती है और फिर वो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। रानी को स्योंग की आवाज में बदलाव दिखता है, जो असल में रानी की वजह से स्योंग में हुआ था। अगले ही दिन स्योंग अपने सेकंड ऑडिशन परफॉर्म करने चला जाता है, जहां वो मीठी आवाज में अपना गाना गाता है, जिसे सुनकर ऑडिशन के जज उसे थर्ड ऑडिशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड ऑडिशन में सिलेक्ट होने पर स्योंग खुशी से उछलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रानी के पास एक लेटर आता है, जिसे पढ़कर वो उदास होकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर खुशी से झूमता हुआ स्योंग अपने रूम में आता है और रानी को अपना ऑडिशन पास करने की न्यूज देता है। फिर वो रानी को आज रात डिनर पर इनवाइट करता है। तभी स्योंग को रियलाइज होता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। रानी भी उसकी बातों को समझ जाती है, इसीलिए रानी उसे एक सुझाव देती है कि हम खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन यहीं पर पास में बैठे बैठे जूस कैन पी सकते हैं। ये आइडिया स्योंग को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए दोनों एक कैन उठा लेते हैं और साथ में दीवार के पार चेयर करते हुए कैन पीने लगते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि स्योंग तो जूस कैन पी रहा होता है, लेकिन रानी जूस कैन खोलकर उसकी जगह पानी पीने लगती है। अगली सुबह रानी कहीं बाहर जा रही होती है। बाहर जाने के पहले वो अपने पैनिक अटैक की दवाइयाँ लेती है। उसके जाने के पहले स्योंग उसे उसकी रात की नींद के बारे में पूछता है कि क्या उसे अच्छी नींद आई। रानी उसके जवाब में हाँ करते हुए कहती है कि वो शाम तक पूरा टाइम ले सकता है क्योंकि उसे कहीं जाना है। जाने से पहले रानी स्योंग को बाय कहकर जाती है, जिससे स्योंग खुश हो जाता है। इसके बाद रानी एक मेडिसिन सेंटर जाती है और वहाँ पर वो अपनी पुरानी कंपनी जहाँ वो काम करती थी उसके डायरेक्टर डोंग से मिलने जाती है। दरअसल जब रानी उस डिजाइनिंग कंपनी में काम करती थी तो उसने अपनी मेहनत से एक कैरेक्टर डिजाइन किया था, लेकिन उसकी कंपनी वाले रानी के उस प्रोजेक्ट को बेचकर उसका ज्यादातर क्रेडिट खाना चाहते थे। मतलब वो लोग रानी को सिर्फ 30% क्रेडिट दे रहे थे और बाकी का 70% अपने पास रख रहे थे, लेकिन रानी को अपने प्रोजेक्ट का 50% चाहिए क्योंकि उसने ये प्रोजेक्ट अपने मेहनत से बनाया था। और इसी बात को लेकर रानी को अक्सर पैनिक अटैक आते रहते हैं। इस मीटिंग में रानी और डोंग दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। डोंग अपने साथी से कहता है कि रानी अपने पैनिक अटैक का बहाना बना रही है। तभी डोंग के पास रानी आती है और उसे चिढ़ाकर चली जाती है। घर आकर रानी डोंग के बारे में स्योंग को बताती है, जिस पर स्योंग को डोंग पर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो डोंग को सजा देने का प्लान सोचता है, जिसे सुनकर रानी खुश होने लगती है। अगले दिन जब डोंग अपने ऑफिस से जिम जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि स्योंग अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता है और फिर वो चारों जिम में जाकर डोंग को एक एक्सरसाइज सिखाने लगते हैं। और उसी समय डोंग के पीछे स्योंग का एक दोस्त डोंग के प्रोटीन शेक में पेट साफ करने की दवा मिला देता है, जिसके बाद डोंग उस शेक को पीकर जब एक्सरसाइज करता है तो वो वहीं अपनी पेट में पॉटी करने लगता है, जिससे स्योंग के साथ वहाँ खड़े आसपास के लोग उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद रानी की बड़ी बहन रानी को डोंग की वायरल वीडियो दिखाती है। उस वीडियो को देखकर रानी मुस्कुराने लगती है और समझ जाती है कि ये काम स्योंग का ही हो सकता है। फिर जब शाम को स्योंग अपने रूम में आता है तो रानी उसे साथ में बियर पीने के लिए कहती है। स्योंग भी उसकी बातों को मान जाता है और फिर ये दोनों दीवार की तरफ मुंह करके एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं। बियर पीते वक्त रानी स्योंग से पूछती है कि डोंग की ऐसी हालत तुमने की ना, जिस पर स्योंग उसे बताता है कि हाँ उसने ही किया है। फिर स्योंग रानी से पूछता है कि क्या तुम अकेली रहकर बोर नहीं होती। इस पर रानी कहती है कि जब से तुम आए हो तब से मुझे बोरियत ही नहीं होती। फिर स्योंग रानी को एक बार पर्सनली मिलने का बोलता है, लेकिन
लेकिन रानी उससे ये कहते हुए मना कर देती है कि जब तक तुम अपना ऑडिशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम नहीं मिल सकते। सियोंग रानी को कहता है कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर रानी बहुत खुश होती है, जिसके बाद रानी और सियोंग दोनों अपने अपने बेड को अपने रूम के दीवार के पास लगाकर एक साथ सो जाते हैं। और अब से रानी सियोंग की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। जिसके अगले दिन सियोंग रानी से डेट पर चलने को कहता है, जिस पर रानी पूछती है कि हम कैसे जा सकते हैं। तो सियोंग अपना एक आइडिया लगाता है और रानी को ऐसा इमेजिन करने को बोलता है कि हम दोनों एक कैफे में डेट पर आए हो। जिस इमेजिनेशन में रानी और सियोंग एक कैफे पर खाना खाते हैं और दूसरी बहुत सारी जगहों पर घूमने भी जाते हैं। साथ में अपने ही रूम में बैठकर मूवी भी देखते हैं और उसके अगले दिन सियोंग और रानी साथ में खाना भी बनाते हैं। सियोंग का बनाया खाना तो अच्छा बनता है, लेकिन रानी से खाना